नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। आनंद महिंद्रा ने शेयर की इलेक्ट्रिक टैक्सी की पहली तस्वीर, बोले अब देश आविष्कार करने में पीछे नहीं। अरविंद केजरीवाल की राह चलने गए थे हेमंत सोरेन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगले सप्ताह आना। केजरीवाल ने पत्नी और पंजाब सीएम के साथ की हनुमान मंदिर में पूजा। साउथ दिल्ली में भव्य रोड शो। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर धीमी ओवर गति के लिए 24 लाख और चीन के हर खिलाड़ी पर 6 लाख का जुर्माना। चुनाव के मद्देनजर बिहार की राजधानी पटना में 12 मई को पीएम मोदी का होगा भव्य रोड शो, जो बनेगा मोदी शो। साधु संत मंत्रोच्चार से प्रधानमंत्री का करेंगे स्वागत। कई स्थानों पर होगी पुष्प वर्षा तो कई जगहों पर की जाएगी आरती। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दावा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी और चुनाव के बाद उसे विपक्षी दल का दर्जा भी नहीं मिलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, अब वसीयतनामे का प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी 2004 का संशोधन कानून शून्य करार दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 169 की उपधारा 3 रद्द कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा। अब वसीयत पंजीकृत नहीं भी है तो वो अवैध नहीं होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दी जीएसटी धारकों को खुशखबरी, सरकार को दिया आदेश जीएसटी वसूली में ना दी जाए धमकी। नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को आगाह किया गया कि कारोबारियों से वसूली के लिए जोर जबरदस्ती और धमकी देने के तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जियो के 5G नेटवर्क से जुड़ा उत्तराखंड 4 धाम यात्रा मार्ग, स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों को मिलेगी सुविधा। देश के पहले डिजिटल भिखारी का निधन, बेतिया के रेलवे स्टेशन पर QR कोड के माध्यम से मांगता था भीख। डिजिटल भिखारी राजू भीख मांगने के बाद कई लोगों को सूद पर पैसा भी देता था। इसका लेखा जोखा वो अपने टैब में रखता था। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस से राजू को प्रतिदिन खाने के लिए भोजन भी भेजा जाता था। राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समाज सेवी पीयूष शर्मा ने की सीएम भजनलाल से अपील। राजस्थान सरकार से पूरे सिंडिकेट को खत्म करने के लिए विशेष कार्य योजना के लिए किया निवेदन। कल फिर सरकार में प्लाज्मा चोरी के मामले में JK लॉन अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी को पद से हटाया गया। राज्य सरकार ने मामले की जाँच में डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी को लापरवाही का दोषी पाया। ऐसे में पीयूष शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य का व्यवसाय करने वालों को ये समझना होगा कि चंद पैसे का लालच देश के नागरिकों के अधिकार पर प्रहार है, जो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं जयपुर के ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी NOC केस में आखिरकार राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल की रिहाई पर पाकिस्तान से आया संदेश। पाकिस्तान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक और जंग हार गए। वहीं बीजेपी पहले से ही आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान में कोशिशें हो रही हैं। इस बीच ये बयान आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं तिहाड़ से केजरीवाल की रिहाई होते ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को और शिद्दत के साथ लड़ेंगे। YouTube की तरह अब X पर भी होगी कमाई, एलन मस्क ने किया ऐलान। अब X पर भी यूजर्स फिल्म, शो, पॉडकास्ट और म्यूजिक वीडियो जैसे लंबे फॉर्मेट वाले कंटेंट को अपलोड कर सकेंगे। साथ ही अपना वीडियो कंटेंट मोनेटाइज भी कर पाएंगे। ये फीचर अगले महीने तक देखने को मिल पाएगा। एलन मस्क ने कहा कि जल्द ही AI ऑडियंस फीचर आने वाला है, जिसकी मदद से आप ऐड के लिए अपनी टारगेट ऑडियंस तक जल्द ही पहुंच सकते हैं। फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए किया क्वालिफाई। भारत समेत 143 देशों ने किया समर्थन। RBI का अहम फैसला, R लक्ष्मीकांत राव को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। भारत में लॉन्च हुआ हनुमान AI, 98 भाषाएं समझने की क्षमता, इसमें 12 भारतीय भाषा। प्लेटफॉर्म का लक्ष्य 200 मिलियन यूजर। साथ ही स्वास्थ्य सेवा, शासन, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन के क्षेत्र में हर प्रकार की सेवा यूजर्स को देना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च में डराने वाला खुलासा, जिन्हें जंक फूड का ज्यादा शौक, उन्हें कम उम्र में मौत का खतरा। रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से बाहर का बना हुआ अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, उन्हें समय से पहले मौत का खतरा ज्यादा होता है। ये कोई छोटा मोटा अध्ययन नहीं है।
30 सालों से ज्यादा समय तक 1,14,000 लोगों की खान पान की आदतों और जीवन शैली पर नजर रखने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। करीना कपूर की लिखी किताब प्रेगनेंसी बाइबल पर मचा बवाल। बाइबल शब्द जोड़ने को लेकर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, जारी किया नोटिस। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने परिवार के साथ किए केदारनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन और शेयर की तस्वीरें। अपने डीप फेक वीडियो पर आशुतोष राणा ने दी प्रतिक्रिया, बोले ये इंसानियत के लिए बड़ा खतरा। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।